तो शुरू करते हैं आज की क्लास जो है एक्सरसाइज 6.1 यूनिट 6 है। चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा। बात हो रही इन फिगर 6.3। ये आपके सामने से फिगर बना हुआ है, आप भी बना लीजिए। एक लाइन आपकी ये है, जैसे ए बी बोला गया, यहां पे एक पॉइंट है जिसे ओ बोला गया। इस ओ से भी एक सीधी लाइन आ रही है, ठीक। इस ओ से भी एक सीधी लाइन आ रही है। ये आपकी जो लाइन है वो है सीडी, क्या है। और एक रे आपकी ऐसे निकली है, ये रे है, ठीक। ये जिस पॉइंट पे ये तीनों लाइनें हैं वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, ठीक। डायग्राम गिवन है, साथ में क्या गिवन है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा। इन सारे क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, डायग्राम को देखेंगे और उसमें जो करना है वो हम करते जाएंगे। नोट नहीं करना है, पहले सुनना समझना है, हर इकट्ठा नोट करना। ए बी और सी डी जो लाइन है वो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? जीरो नहीं है वो, एट पॉइंट ओ है, ठीक। जीरो और ओ में डिफरेंस समझिए। ये पॉइंट ओ का नाम है, ठीक। कोई पॉइंट का नाम होगा तो जीरो थोड़ी होगा नाम, इतना तो हमें कॉमन सेंस लगाना है। साथ में हमें एक चीज और गिवन है, क्या? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, दोनों मिलके कितने डिग्री है? 70 डिग्री है। और एंगल बी ओ डी जो है वो आपका कितने डिग्री है? 40। दो चीजें फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करना है? एक तो फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, और दूसरा फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा? सी ओ ई। इधर तक की कहानी क्लियर? ये दोनों फाइंड करने, इसलिए क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले मैं इस वर्ड का मतलब आपको बता दूं, इस चीज का। ये एंगल का साइन है। एंगल, दो लाइनों के बीच जो गैप होता है उसे बोलते हैं एंगल। ये काय का साइन है? तो आप जब इसे पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? एंगल ए ओ सी। ए ओ सी का मतलब समझिए, ए ओ सी मतलब किस गैप की बात हुई? इसकी। और दूसरा है बी ओ ई, ये बी है, ये ओ है, और इस पॉइंट का नाम दिया इनने ई। तो ये वाला जो गैप है ये है बी ओ ई। आप इसे ई ओ बी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अल्फाबेट पहले आता है उससे पहले लेके बोला जाता है तो वो प्रॉपर होता है। तो हम इस एंगल की, इस गैप की यदि बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एंगल बी ओ ई। और अब आप बताइए कि मुझे इस गैप की बात करनी है तो मैं क्या नाम बोलूंगा इसका? क्या नाम आएगा? एंगल सी ओ ई। क्या आएगा नाम? एंगल सी ओ ई। इस गैप की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या बोलेंगे? एंगल सी ओ ई। ई ओ सी भी बोल सकते हैं, लेकिन सी ओ ई ज्यादा बेहतर है। अब यहां से हमारा शुरू होता है सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसी को टिक करते हैं, ठीक। और गिवन में हमें एक चीज गिवन है बीओडी। क्या गिवन है? बीओडी कितने डिग्री है? 40 डिग्री। कितनी डिग्री है? और ये एंगल और ये एंगल मिलके कितने डिग्री है? 70। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं और मैं बोलूं टेक ए बी लाइन। मैं किस लाइन को टेक कर रहा? क्यों टेक किया? देखिए, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों एंगल मिलके इसी लाइन में बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसलिए मैंने ये ली। इन्हीं तीनों को क्यों लिया? क्योंकि इनमें से दो हमें फाइंड है, तीसरा जो बीच का बचा वो मिल जाएगा। वो मिल गया तो बाकी भी मिल जाएंगे। तो क्या मैं इस लाइन को ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई
प्लस एंगल BOE इक्वल 180 लिख सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन के एक साइड बने तीनों एंगल है ये, तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा? आगे रीजन क्या लिखोगे? Y लीनियर पेयर एंगल। कौन सा एंगल? रैखिक कोण। कौन सा कोण? रैखिक कोण। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं AOC और BOE को साथ में लिख लूं और मेरा COE बगल में रहेगा? सवाल उठता है सर ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि ये हमें क्या है? गिवन। देखिए मैंने कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि जहां AOC और BOE लिखा हो वहां कितना रख लो? ये रख लिया। बगल में कौन है? COE। और इक्वल में कितना है? तो कोई मुझे बताएगा COE की वैल्यू यदि निकालना होगी तो क्या करेंगे? इस 70 को मुझे उस साइड पटकना पड़ेगा। अच्छा, ये पटकेंगे तो क्या होगा? ये जो 70 डिग्री लगाना है सबको, यहां ये 70 प्लस का है तो उस साइड जाकर काय का हो जाएगा? तो एंगल COE की वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर है इतना? ये नहीं पूछा है, पूछा जो है वो फाइंड करना है हमें, लेकिन इस जब उसे फाइंड करना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी? देखिए क्या पूछा आपसे? BOE ये वाला एंगल पूछा है, ठीक, और ये वाला एंगल पूछा, ये दिया है, दिया कि नहीं दिया? और ये अभी अभी लाए हो आप, लाए कि नहीं लाए? तो ऐसे दिमाग लगाना है आपको। तो आप देखिए अब आप कौन सी लाइन लोगे? कौन सी लाइन लेने पे काम बनेगा? दो लाइनें ही हैं यार, एक ए भी थी ले ली, अब कौन सी बची? CD बची। यहां क्या लगेंगे? टेक CD लाइन। कौन सी लाइन? क्यों टेक की? क्योंकि इसके एक साइड जितने एंगल बनेंगे उन सब का सम में कितना रख लेना? 180। तो कौन कौन से हैं वो तीन एंगल? पहला है BOD ये वाला, दूसरा कौन है? BOE, तीसरा कौन है? COE। इक्वल में कितना? रीजन क्या? ये कहानी समझ में आई? तो हो गया सवाल। BOD दिया है क्या? कितना? BOE क्या करना है? फाइंड। जो चीज फाइंड करनी रहती है उसे लिखते हैं क्योंकि वो इसी का तो आंसर लाना। COE लाए हो क्या? कितना लाए? इक्वल में कितना? रजत की कहानी क्लियर? नंबर बढ़ जाते हैं आपको मालूम है। तो 40 और 110 दोनों प्लस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? 150। और BOE अपना लिखा ही है। इक्वल में कितना है? वैल्यू किसकी निकालनी? BOE की। तो ये BOE अपनी जगह पे, ये 150 उस साइड गया तो काय का हो गया? अब 180 में 150 घटाओगे कितना बचेगा? दिस इज अवर फर्स्ट आंसर, नॉट आंसर, फर्स्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट आया है। आपको COE पूछा था लेकिन रिफ्लेक्स पूछा था। अब रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है? देखिए, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE पूछा, मतलब उसमें जो है उसके बाहर का। आपको ये गिवन है और पूछा आपसे ये वाला है डॉटेड वाला, ये कहलाएगा रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होता? 180 से ज्यादा, 360 से कम। तो COE का रिफ्लेक्स इसका उल्टा। और किसी चीज का रिफ्लेक्स यदि निकालना है तो उसे 360 से माइनस करते हैं। आपको चाहिए रिफ्लेक्स एंगल COE। ये कब निकलेगा? जब आप 360 में एंगल COE को माइनस करोगे। ठीक, आइए दिमाग लगाइए। COE हमें दिया है और आपसे ये वाला पूछा बाहर का, तो 360 में यही वाला तो माइनस करोगे। अरे भैया ये सर्किल है, इस सर्किल में ये 50 है तो बाकी बचा कितना होगा? 310। बाकी बचा कितना होगा? 310। हमसे रिफ्लेक्स पूछा तो ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है। और ये कैसे निकाला? 360 में 50 माइनस कर दिया तो 310। 360 माइनस 50 इज इक्वल टू 310। वैसे ही COE हमने फाइंड किया था, रिफ्लेक्स निकालना था, हम 360 में माइनस कर देंगे 110। तो कितना आया? 360 में 110 घटाइए कितना आया?
250. दिस इज अवर सेकंड आंसर. बस समझ में आई कहानी. पहला क्वेश्चन था ये. ऐसे ही करने हैं कुछ ना कुछ, हर क्वेश्चन में लॉजिक लगना है. बेसिक मैंने पिछली क्लास में भी बताया, अभी भी बताया है. नोट कीजिए. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और ये जो साइन है ये काहे का है? एंगल का. ये ऐसे नहीं बनाते हैं, ना ऐसे बनाते हैं ना ऐसे बनाते हैं, दोनों गलत है. इसे थोड़ा सा झुका हुआ ऐसे बनाते हैं. ठीक 60 डिग्री का बनाते हैं. ये कितने का बनाते हैं? हाँ. तो ये आप बनाओगे ये भी रॉन्ग माना जाएगा, ऐसा बनाओगे ये भी रॉन्ग माना जाएगा. आपको ये साइन ऐसे बनाना है. अरे डाल लीजिए बनाने की. एक सीधी लाइन करनी और एक ऐसी आड़ी कर देनी. ठीक. आप तो एक लाइन सीधी बस कर दो, फिर ये चाहे जितनी झुकी हो वो आ जाएगा एक साथ ऑटोमेटिक. एक्स वाई और एम एन ये इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को काटती है. किस पॉइंट पे काटती है? ओ पे. तो हम नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा. क्या कह रहा? एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. ठीक. किस पॉइंट पे काट रहे हैं दोनों एक दूसरे को? ओ पे. ये जो पॉइंट है ये ओ है. ठीक. थोड़ा सा इसे बड़ा कर लो. और क्या गिवन है भैया? एंगल पी ओ वाई. पी ओ वाई कितने डिग्री है? एक तो दिया है पी ओ वाई 90. अगर ना भी दिया हो और ऐसा साइन बना हो तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि 90 है. फिर आपको गिवन है ए रेशियो बी. ए रेशियो बी इज इक्वल टू रेशियो 3. इसकी कहानी हम समझेंगे थोड़ी देर में. पहले ए बी को जान ले. यहां पे पहले हम एंगल मेजर कर रहे थे. डिग्री में मेजर होता था 10 20 30 जितना भी हो. लेकिन उसने बोला इस बार इस एंगल की माप ए है और इस एंगल की माप बी है और इस एंगल की माप सी है. ये उनने नाम बोले हैं और यही फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? फाइंड सी. इसे फाइंड करना है सी. अच्छा सी कहाँ है? ये है. और इस एंगल का नाम क्या होगा उस कंडीशन पे? एंगल एक्स ओ एन. आई कहां से हो गया? एक्स ओ एन. अरे सी एंगल की बात हो रही ना बेटा. तो ये इतने ही क्यों गैप होगा? यही तो है सी. और ये गैप इन दो लाइनों के बीच है. इन दो लाइनों के बीच है. तो आदर्श बताओ इसका नाम क्या होगा? अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. मुझे कोई बताए कि यदि पी ओ बाय 90 है तो पी ओ एक्स कितना होगा? ये तो सबको क्लियर है ना. टेक एंगल पी ओ एक्स. ये कितना होगा? 90. कहां से? चाहे निकाल के बता दो. बाय लीनियर पेयर एंगल. लीनियर पेयर एंगल से कैसे? कि यदि हम एक्स वाई लाइन लेते हैं और हम इतने की बात करें तो ये 90 है तो बचा हुआ कितना होगा? अच्छा ये जो एंगल पी ओ एक्स है ये दो पार्ट में बटा हुआ है. कौन कौन सा? एक है आपका एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एम ओ पी. बताओ ये लाइन क्लियर सबको? तभी तो 90 होगा. अब कोई मुझे बताए एम ओ एक्स यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी गिवन है? कितनी है? बी. और ऐसे ही एंगल एम ओ पी इसकी वैल्यू कितनी है? ए. पहले नहीं आई थी क्या समझ में? क्लियर? अब जब भी कोई चीज रेशियो में होती है क्या तो हम उसे अलग अलग लिखना चाहें तो एक वेरिएबल के साथ लिख लेते हैं. तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 2x और b की वैल्यू हो जाएगी 3x. ये कहानी आई सबको समझ में? ये जो रेशियो में गिवन है 2:3 तो ये जो a है वो 2 हो जाएगा और ये जो b है वो 3 हो जाएगा. लेकिन रेशियो में है और अलग अलग ले रहे हैं तो एक वेरिएबल लेना पड़ता है. तो a की वैल्यू कितनी हो गई?
बी की वैल्यू कितनी हो गई, रख दीजिए वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है, बराबर में कितना, ये कितने हो गए, इक्वल में कितना, तो x इक्वल कितना, तो x इक्वल कितना है, 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40। ये x आया है, क्या आया, आंसर नहीं आया, x आया है। आंसर क्या आएंगे, आंसर यहां आएंगे। क्या आपको a निकालना है और a की वैल्यू खुद 2x है और x आपका आया है 18 डिग्री। x कितना आया, तब a का आंसर आएगा कितना, 18 2 जा, क्लियर। अब वैल्यू किसकी निकालनी, b की, b कितना है, तो b इक्वल 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई, तो b कितना आया 54। दिस इज अवर रटक की कहानी क्लियर। चलिए अब और क्या पूछा था आपसे, सी पूछा था। ये जो सी है ये इस लाइन पे है और ये जो लाइन है वो बी और सी दो पार्ट में टूटी हुई है। तो क्या मैं इस लाइन को ले लूं और लीनियर पेयर लगा देंगे अपन। तो यहां क्या लिखोगे, टेक एम एन लाइन। कौन सी लाइन, क्यों टेक की, क्योंकि एम एन लाइन में दो एंगल बन रहा है, एक एंगल का नाम है एमओएक्स और दूसरे एंगल का नाम है एनओएक्स। क्या नाम है, एनओएक्स, एनओएक्स। दोनों मिलके कितने डिग्री होंगे, और रीजन एक सीधी लाइन में बने ना दोनों एंगल। अब मुझे बताओ एमओएक्स, एमओएक्स की वैल्यू कितनी है, अरे बी, एमओएक्स की वैल्यू कितनी है, और एनओसी, एनओएक्स की वैल्यू कितनी है, इक्वल में कितना, और बी की वैल्यू अभी अभी लाए हो आप, इसी के लिए तो लाया कि यहां रखे। तो बी की जगह मैं क्या रख दूं, प्लस में कितना, वैल्यू किसकी फाइंड करनी, सी बोल दो चाहे एक्स ओ एन बोल दो, एक्स ओ एन हो जाए चाहे यहाँ एन ओ एक्स हो जाए, दोनों एक ही चीज है, लेकिन एन ओ एक्स लिखना ज्यादा उचित है। जो अल्फाबेट पहले आता है उससे पहले लिखा जाए। तो C इज इक्वल टू 180, 54 उससे हट गया, काय का हो गया, तो 180 में 54 माइनस करोगे कितना आएगा, है 120। दिस इज अवर थर्ड आंसर। क्लियर इतना, कोई दिक्कत। तो ये थे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।